नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक माँ की दुख भरी कहानी। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, लेकिन उसके साथ आए दुखों की उसकी कहानी। एक छोटे से गांव में एक माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह छोटी सी हंसती मुस्कुराती महिला थी जिसका नाम गीता था। उसके बच्चे राजू और सीमा थे जो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें थी। गीता माँ अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करती थी। वह दिन भर काम करके रोज उन्हें स्कूल भेजती और शाम को उनका खाना बनाती थी। अपने मासूम बच्चों के साथ उसकी दिनचर्या कायम रहती थी। एक दिन रात के समय जब गीता और उसके बच्चे आसमान की ओर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आकाश में तारे बिल्कुल नहीं चमक रहे थे। ये सबसे अजीब चीज थी क्योंकि वो तारों की चमक का बहुत शौक रखते थे। राजू ने पूछा, माँ, तारे कहाँ गए? जब उनका प्रश्न बिना जवाब के रह गया, तो वह और सीमा अपनी माँ के पास गए और उनके आंचल में छिप गए। गीता माँ के आंचल को समझ गई कि वो उन्हें कुछ नहीं बता रही है। वो दिन आया जब गीता माँ अपने बच्चों के साथ गांव के खेतों में खेती कर रही थी। ये काम वो लगातार कई सालों से कर रही थी, लेकिन उसके बच्चे इसे कभी बुरी तरह से देखने का मौका नहीं पा सके थे। वो दिन भी बहुत गर्मी थी और सूखा हुआ वायुमंडल गांव के ऊपर बिना एक बूंद के बादल के तरह था। जब गीता माँ खेतों में काम कर रही थी, तो राजू और सीमा ने उसे देखा कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू ने धीरे से पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? गीता माँ ने सीने पर हाथ रखा और आवाज में कठिनाइयों के साथ बताया, बच्चों, हमारे पास पानी नहीं है और हमारी खेती को बिना पानी के पानी की बड़ी आवश्यकता है। राजू और सीमा को अपनी माँ की चिंता देखकर दुख हुआ। वे समझ गए कि उनकी माँ कितने कठिनाइयों का सामना कर रही है ताकि वे खुश रह सकें। राजू और सीमा ने तय किया कि वे अपनी माँ की मदद करेंगे। वे नदी के किनारे जाकर पानी भरने का निर्णय लिया। लेकिन ये काम बहुत दूर था और वे बिना किसी बड़ी साइकिल के बिना ये काम कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचने लगे। फिर राजू ने एक आलू के बोरे को खोखला करके उसे एक पायक के रूप में तैयार किया और सीमा ने एक पुरानी साइकिल का टायर ढूंढा जिसका उपयोग एक झूला बनाने के लिए किया जा सकता था। राजू और सीमा ने झूले को नदी के किनारे स्थापित किया और एक बड़े डब्बे को उस पायक में रख दिया जिसमें पानी भरने के लिए होल किया गया था। लेकिन जब वे पानी भरने के लिए डब्बे को नदी में डालने का प्रयास किया, तो वे बड़ी कठिनाइयों का सामना करने लगे। नदी में बहुत ही तेज जल स्राव था और डब्बा बहुत भारी था। वे डब्बे को नदी में डालने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह कभी भी पूरी तरह से डब्बे को नदी में डाल नहीं सकते थे। राजू और सीमा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन डब्बे को नदी में डालने में वे नाकाम रहे। तब एक बड़े आदमी ने उन्हें देखा और आकर उनकी मदद की पेशकश की। वह आदमी बताया कि वे डब्बे के नीचे पत्थर रखकर उसे नदी में डाल सकते हैं और फिर उसे पानी से भर सकते हैं। राजू और सीमा ने उसकी सलाह मान ली और डब्बे को सफलतापूर्वक नदी में डाल दिया। जब वे पानी भरकर वापस लौटे, तो गीता माँ बहुत खुश थी। वह अपने बच्चों के साथ झूले पर झूलने लगी और हंसते हुए बोली, बच्चों, तुमने मेरी मदद की और हमने अपने आप को इस मुश्किल समय से बाहर किया। राजू और सीमा के चेहरों पर खुशी के पल थे और वे अपनी माँ के साथ झूलने का आनंद ले रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि माँ का प्यार और मेहनत किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद राजू और सीमा ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की, कभी कभी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे प्यार और साथीता हमें उनसे पार करने में मदद कर सकते हैं। गीता माँ ने अपने बच्चों को ये सिखाया कि मेहनत, संघर्ष और सहयोग हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद कर सकते हैं। वे दिन रात अपने बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती जीवन जीने लगी, जानती है कि उनकी बच्चों ने उनकी मदद की तरह दुनिया में कुछ भी पाया है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि माँ का प्यार और मेहनत किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह एक माँ की दुख भरी कहानी है जिसमें उसके बच्चे ने उसकी मदद की और साथ ही एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। इसके माध्यम से हम ये भी सीखते हैं कि प्यार और सहयोग किसी भी परिस्थिति को सहानुभूति से पार करने में मदद कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन को सफल बनाने की कुंजी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।